Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss two topics. The first topic is principle of duality in Boolean algebra and the second one is uses of logic gates. आज की क्लास में हम लोग इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसके बाद जो ये हमारा सेक्शन है लॉजिक गेट्स वाला ये एंड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको अपने नोट से। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में ये है कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन, अगर हम उसको डुअल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो जो बूलियन एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो उसका डुअल एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए डॉट या ए एंड जीरो, ठीक है, और वो इक्वल है ए के। तो जब हम इसका डुअल एक्सप्रेशन लिखेंगे ए और वन इक्वल टू ए, अब ये इसका डुअल एक्सप्रेशन है और ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन, तो ये दोनों ट्रू होंगे। अब हम लोगों ने चेंजेस कहाँ पे किए हैं, जब हम लोग डुअल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसको, तो अगर उसके अंदर एंड यूज हुआ हो तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं और के साथ, अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसको हम लोग वन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ये हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। हम लोग इसके एग्जांपल भी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डुअल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो एंड होता है उसको हम लोग और के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जो हमारे पास और होता है हम उसको एंड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अगर जीरो लिखा हो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में तो डुअलिटी में कन्वर्ट करते वक्त हम लोग वन से रिप्लेस कर देते हैं, और वन लिखा हो तो उसको हम लोग जीरो से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जो वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं वो सेम ही रहते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल यूज हो रहा था, तो जब हम लोगों ने इसको डुअल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तो तब भी यहाँ पे ए ही लिखा हुआ है। अब इसके आगे इजी रूल्स हैं कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा अगर वहां पे और का साइन है तो आप उसको एंड में कन्वर्ट करेंगे, अगर एंड का साइन है तो आप उसको और में कन्वर्ट करेंगे, जीरो को आप वन में कन्वर्ट करेंगे, वन को आप जीरो से रिप्लेस करेंगे, और जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। आगे हम लोग इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि एक हमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन दी गई है ए और जीरो इक्वल टू ए, तो जब हम उसको डुअल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे जो और का साइन था उसको हम लोगों ने एंड के साथ रिप्लेस कर दिया, जीरो था तो वन के साथ रिप्लेस कर दिया। अगर हम इसको इसके एग्जांपल देखें, जैसे कि हमारे पास जो ए है उसकी वैल्यू है वन, अगर हम उसका और लें जीरो के साथ तो क्या आंसर आता है वन। इसी तरह से जो वन होगा हमारे पास, इसको हम लोग चेंज करना है। यहाँ पे और था तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड कर दिया, जीरो है तो वन कर दिया। तो अगर हम इसका एंड लें तो देखें वन के इक्वल ही आता है, इट्स मीन कि ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं ये ट्रू है। सिमिलरली हम लोग एक और एक्सप्रेशन को देख लेते हैं जो कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ए एंड जीरो, जो कि इक्वल है जीरो के। जब हमने इसको डुअल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे जहाँ पे एंड था वहां पे हम लोगों ने और कर दिया, और जहाँ पे जीरो था हम लोगों ने वहां पे वन कर दिया। तो इस तरह से जो दोनों आइडेंटिटीज होंगी वो ट्रू होंगी। इसी तरह से एक और एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास थ्री वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को हम लोगों ने चेंज नहीं करना। जो यहाँ पे क्या कहते हैं साइन है, जैसे कि यहाँ पे और का साइन है तो उसको हम लोगों ने एंड के साथ चेंज कर देना है, तो वो दोनों इक्वल होंगी। इसी तरह से हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ए एंड बी, जो कि इक्वल है बी एंड ए के। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि जो एंड है उसको हम लोगों ने और के साथ चेंज कर देना, तो इस तरह से दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू ही होंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसके अलावा एक और हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है जो कि एसोसिएटिव आइडेंटिटी है हमारे पास। अब यहाँ पे है एक्स एंड वाई एंड जेड। अब यहाँ पे जो एंड हेड है इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारे पास डुअल एक्सप्रेशन बन जाएगा, और जब हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो दोनों हमारे पास ट्रू होंगी। तो यहाँ पे ये सेक्शन एंड हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। अभी तक हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स के यूजेस क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। जब हम लोगों ने ये सेक्शन स्टार्ट किया था लॉजिक गेट वाला, तब हम लोगों ने इस लाइन को डिस्कस किया था कि जो लॉजिक गेट्स है इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सर्किट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उनमें हम जो है उसको यूज कर रहे होते हैं। और वो उसी का जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब इसके लॉजिक गेट्स के बगैर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के आगे चीजें आती हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, उनको आप डेवलप नहीं कर सकते। तो उनके लिए आपको जो है वो लॉजिक गेट्स की जरूरत पड़ती है। दे परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बाइनरी इनपुट्स एंड प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट। अभी जो लॉजिक गेट्स हैं ये क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो इनपुट्स वगैरह होती है जीरो वन, और उसके बाद जो है वो हमारे पास बाइनरी आउटपुट आता है। अब हम लोग इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट यूज क्या है इसका, मेमोरी सर्किट। मेमोरी सर्किट्स में इसको यूज किया जाता है। अब जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। अब लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और स्पेशल सर्किट्स बना रहे होते हैं, जिसे बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप या लैचेस होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं जीरो वन की फॉर्म में।
ठीक है। अब जो फ्लिप्स होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जो लैचेज होते हैं, वो कहाँ पे यूज होते हैं? रैम में यूज होते हैं। रजिस्टर्स वगैरह जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं वहां पे यूज किए जाते हैं, या डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस में इसको यूज किया जाता है। सो मेमोरी सर्किट क्या होता है? लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है ताकि वो फ्लिप फ्लॉप को बना सकें, बिल्ड कर सकें, और जो लैचेज होती हैं उनको बिल्ड कर सकें ताकि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि जो कंप्यूटर होता है उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होता है, जो कि क्या कर रहा होता है, रेगुलर बेसिस पे जो टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं वो सेंड करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लॉक पल्स। अब ये पल्स क्या करते हैं? ये कंपोनेंट को बताते हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको बताते हैं कि कब कौन सा काम करना है। जैसे कि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे स्कूल की बेल होती है, अब जब फर्स्ट टाइम बेल रिंग हुई, इट्स मीन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लास के अंदर एंटर होना है। इसी तरह से जो हमारे पास जब सेकंड बेल रिंग होती है तो इट्स मीन कि अब ब्रेक स्टार्ट हो गया, या थर्ड बेल रिंग होती है तो इट्स मीन कि अब स्कूल का टाइम एंड हो गया। इस तरह से जो डिफरेंट रिंग्स होती जा रही होती हैं और उसका जो है कोई ना कोई पर्पज होता है। सिमिलरली कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है कि जो क्लॉक होती है वो कंपोनेंट्स को बताती है कि किस टाइम कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो लॉजिक गेट्स जो है वो मेक श्योर करते हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो अपने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अराइव हो रहे हैं, ताकि जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको पता चल जाए कि किस टाइम जो है वो किस तरह से काम करना है। अब इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? सीपीयू ऑपरेशंस में यूज किया जा रहा होता है, माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज किया जा रहा होता है, इसके अलावा डिजिटल सिस्टम में यूज किया जाता है। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो लॉजिक गेट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं जो सिग्नल्स हैं वो सिस्टम क्लॉक के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, ताकि जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं वो करेक्ट टाइम पे अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा डाटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग डाटा को कन्वर्ट करते हैं सीक्रेट कोड में, जिसे बोलते हैं इनकोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जो हम लोगों ने डाटा सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया होता है उसको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आना। और जो लॉजिक गेट्स हैं वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। लॉजिक गेट्स कंबाइन होकर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे ऐड का ऑपरेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो गया। इसको डिजिटल सर्किट्स कैलकुलेटर्स में यूज किया जाता है, या डिफरेंट प्रोसेसर्स में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डीएसपी। अब डीएसपी क्या होता है? पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि सिग्नल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। सिग्नल बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है जो कि साउंड, वीडियो, इमेज या डेटा की फॉर्म में होती है। अब डीएसपी क्या होता है? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिग्नल्स को एनालाइज किया जा रहा होता है, मॉडिफाई किया जा रहा होता है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा होता है, ताकि उनको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया जा सके। अब जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो डीएसपी के अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहे होते हैं। अब इनका पर्पस क्या होता है? फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है कि जो सिग्नल्स के अंदर अनवांटेड नॉइज होती है उसको रिमूव किया जा सके। जैसे आप फोन कॉल पे किसी से बात करें तो जो बैकग्राउंड नॉइज होती है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसी तरह से मॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है कि डाटा को ट्रांसमिशन के लिए प्रिपेयर करना, मतलब इस तरह से उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि उसको ट्रांसमिट किया जा सके। और डीमॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है कि जो उसको डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया था ताकि उसको ट्रांसमिट किया जाए, जब वो अपनी जगह पे पहुंच जाता है, रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद उस फॉर्मेट से वापस उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेके आना। इसके अलावा है हमारे पास डेटा इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इसको जो है वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स में यूज किया जाता है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डाटा है, उसको सिक्योर किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज एक्सेस के मतलब वो लोग जो विदाउट परमिशन डाटा को यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है कैलकुलेटर सर्किट्स में यूज किया जाता है, जैसे लॉजिक गेट्स हैं वो डिफरेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिजिटल कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स में इसको यूज किया जा रहा होता है। फिर ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में इसको यूज किया जाता है, जैसे आप रोड पे जाते हैं तो वहां पे सिग्नल्स जो है वो विद टाइम चेंज हो जाते हैं, लाइक रेड सिग्नल हो गया, फिर ग्रीन सिग्नल हो गया, फिर ऑरेंज सिग्नल हो गया। तो वहां पे इसको यूज किया जाता है ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो स्मूथ रहे, उस चीज में हेल्प कर रहा होता है। फिर रोबोटिक्स में इसको यूज किया जाता है। लॉजिक गेट्स जो रोबोट्स की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करते हैं। डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है, या उसका पर्पज होता है कि वो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम्स में यूज किया जाता है, मतलब वो वाले सिस्टम जो ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा लॉजिक गेट्स को सिक्योरिटी सिस्टम्स में यूज किया जाता है, जैसे अलार्म सिस्टम हो गया, या किसी भी कंट्रोल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है, जैसे व्हीकल्स वगैरह में इंजन को कंट्रोल करने में, या एयर बैग सिस्टम्स में इसको यूज किया जाता है। होम ऑटोमेशन में जैसे जैसे मतलब बहुत से घरों में ऐसे होता है कि जो लाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ हो जाती हैं, जैसे ही पर्सन
रूम के अंदर एंटर होता है तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जैसे ही वो रूम को लीव करता है तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। होम अप्लायंसेज में लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है। फिर मेडिकल डिवाइसेस में भी लॉजिक गेट्स को यूज किया जाता है, जो कि जो जितनी भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सी डायग्नोस्टिक डिवाइसेस होती हैं डिजीजेस वगैरह को डायग्नोस करने के लिए, बहुत सी ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिसमें लॉजिक गेट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये टॉपिक एंड हो गया है। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।